Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. In today's video lecture we will talk about few terminologies which are related to reproduction in plants. Dear students, हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन में हमने प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था और अब हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चंद एक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आज स्टडी करेंगे। 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं आज जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या चीज होती है और उसकी एवोल्यूशन कैसी हुई और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली ये टॉपिक है। तो सबसे पहली बात है कि एवोल्यूशन पोलन ट्यूब का इवॉल्व होना, ये स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके इस अर्थ पे डोमिनेट होने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। पोलन ट्यूब का बनना स्पर्मेटोफाइट्स का इस अर्थ पे डोमिनेट होने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसकी वजह से फिर स्पर्मेटोफाइट्स को बहुत ज़्यादा फायदे मिले। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्या है। हम कहते हैं कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन लैंड एडॉप्टेशन बाय स्पर्मेटोफाइट्स। तो स्पर्मेटोफाइट्स का इस अर्थ के ऊपर, इस लैंड के ऊपर एडॉप्ट करना, रहना स्पर्मेटोफाइट्स का पोलन ट्यूब की वजह से हुआ है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, उसके फायदे क्या मिलते हैं। सबसे पहला फायदा, इट एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर स्पर्म्स। जो पोलन ट्यूब है ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए एक व्हीकल का काम करती है, एक सोर्स का काम करती है। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फीमेल पार्ट है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग पड़ा हुआ होता है। फीमेल में ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग होता है और मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के साथ अटैच होगा। उस स्टिग्मा के ऊपर जो चीज अटैच होगी जिसको हमने पोलन ग्रेन कहा है, उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। उन मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल के अंदर एग तक पहुंचाने के लिए एक ट्यूब बनती है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो इसका बनना स्पर्मेटोफाइट्स के लिए बड़ा फायदेमंद था। तो इसी की वजह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि एग तक पहुंचता है। तो हम कहते हैं कि ये एक व्हीकल के तौर पे काम करता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लाने के लिए। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लाने के लिए पोलन ट्यूब ने एक बेहतरीन सोर्स का, एक व्हीकल का काम किया है। नंबर 1। नंबर 2, एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। जो ही पोलन ट्यूब बनी है, पोलन ट्यूब की वजह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक बाकायदा पहुंचने शुरू हुए। तो इसका मतलब है पोलन ट्यूब के बनने की वजह से सीड की फॉर्मेशन शुरू हो गई। तो हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। यानी कि जब पोलन ट्यूब इवॉल्व हुई, जब इसकी एवोल्यूशन हुई तो साथ ही जो सीड है उसकी एवोल्यूशन भी होगी। दीज आर बोथ पैरेलल। तो इसलिए हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज पैरेलल टू एवोल्यूशन ऑफ सीड। थर्ड स्टेप, पोलन ट्यूब इज अ टूल फॉर सक्सेस ऑफ सीड प्लांट्स। पोलन ट्यूब सीड प्लांट्स की कामयाबी के लिए एक टूल है। यानी कि पोलन ट्यूब की वजह से जो सीड प्लांट्स हैं उनका बनने का अमल शुरू हुआ। तो ये तो 3 इसके इंपॉर्टेंस थी, फायदे थे। पोलन ट्यूब बनने के 3 जो सिग्निफिकेंस पॉइंट थे वो मौजूद थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्थिनोकार्पी 2 डिफरेंट टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज पार्थिनो, सेकंड वन इज कार्प। तो क्या है पार्थिनो? पार्थिनो मीन्स फॉल्स एंड कार्प मीन्स फ्रूट। दैट मीन्स फॉल्स फ्रूट, ऐसे फल जो फॉल्स हैं। क्या मतलब है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी क्या है? फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट का बनना, फल का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर, एंड दस नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। किसी किस्म का फल, बीज नहीं बनेगा। तो बीज के बगैर जो फल बनते हैं, बीज के बगैर फल का बनना, दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचेगा। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से जो सीड भी नहीं बनेगा, तो लेकिन फ्रूट डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट सीड प्रोडक्शन, विदाउट सीड फॉर्मेशन, दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी।
किन प्लांट्स के अंदर ये होती है पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी डिफरेंट तरह के प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स जो हम खाते हैं उनमें होती हैं। जिस तरह बनाना प्लांट है, विदाउट सीड होते हैं, आप जानते हैं। पाइनएप्पल्स हैं एंड सम वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। ऑरेंज और ग्रेप की कुछ वेराइटीज हैं, उनके अंदर भी सीड फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये बनाना, पाइनएप्पल, सम वेराइटीज ऑफ ऑरेंज एंड ग्रेप्स ये बनते हैं किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसेस से, जिसको आप पार्थेनोकार्पी का नाम देते हैं। अब ये होता क्या है, रीजन क्या है पार्थेनोकार्पी की विदाउट सीड फॉर्मेशन फ्रूट बनने की रीजन क्या होती है? इसके लिए एक बात समझ लीजिएगा, प्लांट्स के अंदर जो सीड फॉर्मेशन है और फ्रूट फॉर्मेशन है, उसके लिए एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात पार्थेनोकार्पी की ये है कि इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसकी बड़ी रीजन ये है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर प्लांट के लिए एक मुनासिब मिकदार में ऑक्सिन का होना जरूरी है ताकि उसके अंदर सीड फॉर्मेशन, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट राइपनिंग ये हो सके। लेकिन अगर वो हार्मोन प्रॉपर तरीके से ना प्रोड्यूस हो पाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, फ्रूट फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, या स्पेशल सीड फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसको आप कहते हैं कि उसकी वजह से पार्थेनोकार्पी हो सकती है। तो रीजंस क्या हैं? दो रीजंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। नंबर 1, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का प्रॉपर ना होना, इम्बैलेंस हो जाना। नंबर 2, यूजुअली हाई ऑक्सिन लेवल इन देयर ओवरीज, ओवरीज के अंदर ऑक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी रीजंस हैं, 2 रीजंस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और हाई ऑक्सिन लेवल, ओवरीज के अंदर ऑक्सिन के लेवल का बढ़ जाना। ये रीजन है किसकी? पार्थेनोकार्पी की। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हम आर्टिफिशियली भी ये काम करते हैं, हम आर्टिफिशियली भी पार्थेनोकार्पी करते हैं। वो कैसे है? उसमें हम देखते हैं कि आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पी कैसे? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस बाय एडिंग ऑक्सिन्स इन टोमेटोज, पेपर्स। हम आर्टिफिशियली ऐसे प्लांट्स को जो है वो आर्टिफिशियली हम ऑक्सिन लेवल इंक्रीज कर देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी किया जाता है कि हम स्प्रे वगैरह कर देते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो हम आर्टिफिशियली ऑक्सिन का स्प्रे अगर किसी प्लांट के ऊपर कर देते हैं तो वो ऑक्सिन का लेवल उस प्लांट के अंदर बढ़ जाएगा, जिस वजह से उसके अंदर पार्थेनोकार्पी से फ्रूट प्रोड्यूस होगा। जिस तरह ये 2 एग्जांपल्स दी हैं, टोमेटो है और पीपर्स हैं, इनकी कुछ वैरायटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सिन लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे इनके अंदर प्रॉपर सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो ये भी क्या है? ये पार्थेनोकार्पी है। तो हम यूज भी कर रहे हैं इसका आर्टिफिशियली भी, रीजंस भी बता दी और पार्थेनोकार्पी क्या होती है वो भी मैंने आपको रीजन बता दी। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। सीड डॉर्मेंसी का भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सीड डॉर्मेंसी है क्या? बेसिकली हम देखते हैं कि जो सीड हमारे पास पड़ा होता, कोई भी सीड, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती वो जर्मिनेट नहीं करता, वो उगता नहीं और पौधा नहीं बनता। तो कोई भी बीज जब तक फेवरेबल कंडीशन ना मिले वो जर्मिनेट नहीं करता। इस तरह के बीज को, इस तरह के सीड को डॉर्मेंट सीड कहते हैं और इस कंडीशन को डॉर्मेंसी कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। बीज का अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट ना करना, दिस इज कॉल्ड द सीड डॉर्मेंसी। कोई भी सीड आप देख लें, आपके पास पड़ा हुआ है, आपने किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पे उसको सॉइल में नहीं है, उसको ह्यूमिडिटी, पानी वगैरह प्रॉपर नहीं मिल रहा, वो अनफेवरेबल कंडीशन होगी बीज की जर्मिनेशन के लिए, तो बीज जर्मिनेट नहीं करेगा, बीज नहीं उगेगा, पौधा नहीं बनाएगा, तो इसको सीड डॉर्मेंसी हम कहते हैं। तो क्या है ये? हम कहते हैं स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट। ये बीज की रेस्ट की कंडीशन है, विच एनेबल्स एन एम्ब्रियो टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। कोई भी बीज अनफेवरेबल कंडीशन, लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करे, जर्मिनेट ना करे। सच एज, कैसी कंडीशन हो सकती है? जैसे वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी, या फिर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज भी हो सकता है। डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट तरह के जो प्लांट के सीड्स हैं डिफरेंट तरह के टेम्परेचर के अंदर जर्मिनेट करते हैं। तो पानी की कमी हो जाना, वाटर स्कैर्सिटी हो जाना, या फिर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर का कम होना, ये दोनों मेन बड़ी रीजंस हैं सीड डॉर्मेंसी की। तो डियर स्टूडेंट्स, सीड डॉर्मेंसी क्या है? कुछ खास ऐसी कंडीशंस हैं जो एम्ब्रियो को, जो बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो है, उसको बचाती हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखती हैं और वो बीज जर्मिनेट नहीं कर पाता ऐसी कंडीशंस को। और ऐसे जो सीड्स होते हैं उनको डॉर्मेंट सीड कहते हैं और ऐसी कंडीशन को सीड डॉर्मेंसी का नाम देते हैं।
अब इसके कुछ फायदे हैं। सीड डॉर्मेंसी डेफिनेटली बीज को अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने से बचा रही है। तो बीज को अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने से बचाने के लिए सीड डॉर्मेंसी जो होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 डिफरेंट बेनिफिट्स लिखे हैं, 4 डिफरेंट एडवांटेजेस लिखे हैं, क्या फायदा है सीड डॉर्मेंसी का। सबसे पहला, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रेस्ट एम्ब्रियो सीजेस और लिमिट्स इट्स ग्रोथ। ये ऐसा होता है जिसमें एक अनफेवरेबल कंडीशन है और जो बीज होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं एम्ब्रियो क्या हो गया, सीजेस हो गया, यानी कि रुक गया, और लिमिट्स इट्स ग्रोथ, या उसकी जो ग्रोथ थी वहां पे रुक जाती है। एक बीज है उसकी वो रोक देता, अपनी ग्रोथ को, अपनी जर्मिनेशन को रोक देता है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी ग्रोथ को रोकना, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द सीड डॉर्मेंसी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सीड डॉर्मेंट सीड प्रिवेंट्स plants from germinating in response to conditions like warm spell in winter. वार्म स्पेल इन विंटर, सर्दी के मौसम में। देखिए हर प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए खास कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सर्दी के मौसम में जर्मिनेट करते हैं, कुछ गर्मी के मौसम में, कुछ विंटर के हैं, कुछ जो हैं वो समर में जर्मिनेट करते हैं। तो डिफरेंट तरह के प्लांट के सीड्स डिफरेंट तरह की कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं। और अगर हम ऐसे करें कि एक प्लांट है जिसको हमने फॉर एग्जांपल सर्दी के मौसम में उसमें जर्मिनेट करना था और उसको हम गर्मी के मौसम में जर्मिनेट करवाते हैं, तो पहली बात तो ये कि जर्मिनेट वो शायद हो जाए लेकिन वो प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या कोई ऐसा प्लांट है जिसने सर्दी के मौसम में जर्मिनेट करना है और उसको हम गर्मी में करवाते हैं या कोल्ड करवाते हैं, तो वो जर्मिनेट तो हो जाएगा लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे सर्वाइव ना कर पाना, प्लांट के सीड का जर्मिनेट ना कर पाना, ये सीड डॉर्मेंसी की वजह से होता है। तो ये हमने पॉइंट लिखा यहाँ पे कि जो डॉर्मेंट सीड होते हैं, जो सीड की डॉर्मेंट सीड्स हैं, ये बचाते हैं प्लांट को किससे, जर्मिनेट होने से, इन रिस्पॉन्स टू कंडीशंस, ऐसी कंडीशन में लाइक वार्म स्पेल इन विंटर। सर्दी के मौसम में अगर गर्मी का थोड़ा सा एनवायरनमेंट आ जाए, कि सर्दी का मौसम है उसमें थोड़ा सा गर्मी का एनवायरनमेंट आ जाता है, सनलाइट ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है और बीज जो होता है वो थोड़ी देर के लिए जर्मिनेट कर जाता है। अब वो होगा ये कि बीज सर्दी के मौसम में पड़ा हुआ जर्मिनेट तो कर गया, लेकिन क्या होगा, दिस वार्म स्पेल इज फेवरेबल ओनली टेम्परेरली। ये जो गर्मी का जो स्पेल है ये फायदेमंद होगा टेम्परेरली, आर्जी तौर पे ये फायदेमंद होगा। ये परमानेंट उसके फायदे नहीं, वक्ती तौर पे थोड़ा सा जर्मिनेट कर गया, लेकिन जब बीज जर्मिनेट कर जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसका सीडलिंग बन जाएगा, आगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो वार्म स्पेल था, जो गर्मी का स्पेल था, जो टेम्परेचर था, वो शॉर्ट टाइम के लिए था। उसके बाद जो उसको कंडीशंस मिलेंगी वो विंटर की मिलेंगी, सर्दी के एनवायरनमेंट उसको मिलेगा, तो वो बीज सीडलिंग जब बनेगी, एक छोटा सा पौधा बनेगा, तो वो डेड हो जाएगा। तो ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सीड डॉर्मेंसी अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है कि किसी भी टेम्परेचर को चेंज, यकदम चेंज होने के बाद जो जर्मिनेशन होने से बचाती है। इसके बाद और क्या, फॉर germination, a resumption, the dormant embryo requires certain precise combination of environmental clues. Very important thing. जर्मिनेशन के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट क्लूज रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। किसी भी एक कंडीशन पे कभी भी कोई प्लांट का सीड जर्मिनेट नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हुआ, प्लांट ने गर्मी में जर्मिनेट करना था, सर्दी के मौसम के अंदर थोड़ा सा गर्मी का एनवायरनमेंट आया तो प्लांट जर्मिनेट करके, सीड जर्मिनेट करके प्लांट बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, कुछ और क्लूज, कुछ और कंडीशंस भी बीज को रिक्वायर्ड होती हैं। वो खास तरह की कंडीशंस जब तक एक बीज को नहीं मिलती तब तक वो जर्मिनेट नहीं करता। तो एक प्रिसाइज कंडीशंस, प्रिसाइज उसको जो क्लूज रिक्वायर्ड होते हैं, क्लूज का मतलब खास तरह की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं ताकि बीज जर्मिनेट कर जाए। किसी सिर्फ एक कंडीशन की वजह से बीज जर्मिनेट नहीं करता। तो ये किस वजह से, ये सीड डॉर्मेंसी की वजह से। लास्ट है ये सीड डॉर्मेंसी, इट अवॉइड एनी एक्सीडेंटल स्टिमुलस विच मे प्रूव फैटल लेटर ऑन। ये सीड डॉर्मेंसी बचाती है एक्सीडेंटली कोई स्टिमुलस आता है, कोई हल्का सा स्टिमुलस, जिस तरह ऊपर बात की है कि बीज ने गर्मी के मौसम में जर्मिनेट करना था, लेकिन सर्दी के अंदर पड़ा हुआ बीज, उसको एक छोटा सा स्पेल मिल गया गर्मी का, तो वो जर्मिनेट अगर कर जाएगा तो फिर बाद में उसके लिए नुकसान होगा। तो ये बचाती है, एक्सीडेंटल स्टिमुलस जो होते हैं उनसे बचाता, सीड डॉर्मेंसी उनसे बचाते हैं। तो सीड डॉर्मेंसी की वजह से डिफरेंट तरह से एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहला है कि रेस्ट जो एम्ब्रियो होता है, जो सीड डॉर्मेंसी है, ये सीज कर देती है या लिमिट कर देती है प्लांट के बीज की जर्मिनेशन को। सीड डॉर्मेंसी की वजह से बीज जर्मिनेट नहीं कर पाता। इसी तरह वार्म स्पेल अगर विंटर के अंदर आ जाए
तो उससे भी सीड डॉर्मेंसी उस बीज को जर्मिनेट होने से बचाती है। जो रिजम्पशन डॉर्मेंट सीड्स होते हैं उनको खास तरह की प्रिसाइज कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होती है, खास तरह के क्लूज रिक्वायर्ड होते हैं, खास तरह की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जर्मिनेशन के लिए। और आखिरी बात है कि ये एक्सीडेंटल जो स्टिमुलस मिलता है, एक्सीडेंटल स्टिमुलस से बीज को जर्मिनेट होने से सीड डॉर्मेंसी रोकती है। सो दिस वन इज अ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का मतलब है कि बीज का अनफेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट ना करना, और उसके फायदे हमें क्या मिलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बीज जर्मिनेट नहीं करता, उसके फायदे यही हैं ताकि बीज फेवरेबल कंडीशंस आए तब जर्मिनेट करे, ताकि उसको प्रॉपरली वो सर्वाइव कर सके और एक कंप्लीट प्लांट